हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ाएंगे कक्षा 8 की इंग्लिश रीडर की लेसन 5 प्ले थिंग्स। ये एक पोएम है जो श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी हुई है। इसमें जो लेखक है एक छोटे बच्चे को टूटी हुई लकड़ियों के साथ खेलते हुए देख रहे हैं और वो उसमें बहुत व्यस्त है। तो उनका कहना ये है कि बच्चे अपने व्यस्त हैं, उन्हें जो मिल जाता है वो उसी में अपना खेल बनाते हैं और खुश हो जाते हैं। लेकिन जो बड़े होते हैं वो ज़िंदगी की भाग दौड़ में अपने आप को इतना बिजी कर लेते हैं कि वो उनके जैसे खुश रह ही नहीं पाते हैं जैसा बच्चा अपने खेल में व्यस्त रहते के खुश हो जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। Child, how happy you are sitting in the dust, playing with a broken twig all the morning। यहाँ पे लेखक एक बच्चे को देखते हुए कहते हैं कि चाइल्ड बच्चे, हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट। कि हाउ माने कितना, हैप्पी माने खुश हो, यू माने तुम, सिटिंग इन द डस्ट, डस्ट माने होता है मिट्टी में बैठे हुए, तुम कितने खुश लग रहे हो। Playing with a broken twig all the morning। all the morning और पूरी सुबह जो हो आप broken twig मीन्स टूटी हुई टहनियों के साथ खेल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि लेखक जो है बच्चे को देखते हुए कहते हैं कि आप जो है बच्चे, आप पूरी सुबह टूटी हुई टहनियों के साथ खेलते हुए, धूल मिट्टी में बैठे हुए कितने खुश हो। I smile at your play with that little bit of a broken twig। और I smile यानी कि मैं स्माइल करता हूँ, मैं मुस्कुराता हूँ, at your play तुम्हारे खेल पर, with that little bit of a broken twig मतलब मैं तुम्हारे खेल पे मुस्कुराता हूँ जो आप ब्रोकन ट्विग ने, छोटी छोटी जो ब्रोकन ट्विग है ना उनके साथ खेलते हो। आई एम बिजी विद माई अकाउंट, वो कहते हैं लेकिन आई एम बिजी लेकिन मैं व्यस्त हूँ, विद माई अकाउंट, विद माई अकाउंट मीन्स मैं अपने हिसाब किताब या लेखे जोखे में व्यस्त हूँ। एडिंग अप फिगर्स बाय द आवर, और अपने जो फिगर्स हैं उनको जोड़ने में व्यस्त हूँ, घंटों व्यस्त हूँ। मतलब कि जो लेखक बच्चा, वो तो ये बच्चे को देखते हैं जो कहते हैं कि बच्चा जो है टूटी टहनियों के साथ भी खेलने में कितना खुश लग रहा है, ठीक है। लेकिन मैं जो हूँ अपने हिसाब किताब या लेखे जोखों में घंटों व्यस्त रहता हूँ। अब आगे है, Perhaps you glance at me and think, what a stupid game to spoil your morning with। Perhaps माने शायद, you glance तुम मेरी तरफ देखो, at me मेरी तरफ देखो और सोचो कि what a stupid game कि कितना मतलब बेवकूफ़ी वाला जो खेल मैं खेलता हूँ, spoil your morning यानी कि मैं अपनी सुबह को नष्ट करने के लिए कितना स्टूपिड या मूर्खतापूर्ण वाला गेम खेलता हूँ। ये देखकर तुम मुझे देखते होगे और सोचते होगे। चाइल्ड बच्चे, आई हैव फॉरगेटन यानी कि मैं भूल चुका हूँ, द आर्ट ऑफ बीइंग, आर्ट माने कला, ऑफ बीइंग एब्जर्व माने डूबने की, इन स्टिक एंड मड बी कि मैं स्टिक्स, मैं स्टिक माने होता है लकड़ियाँ या डंडियाँ, और मड बी माने होता है मिट्टी के ढेले। तो बच्चे, मैं लकड़ियों और मिट्टी के ढेलों में डूब जाने की, ऑब्जर्व माने होता है डूब जाने की जो आर्ट है, कला है, उसको मैं भूल चुका हूँ, ठीक है। अब है आगे कि आई सीक आउट कॉस्टली प्ले थिंग्स एंड गैदर लम्प्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। लेखक ये कहते हैं कि मैं, सीक माने होता है खोजता हूँ, आउट कॉस्टली प्ले थिंग्स कि मैं जो हूँ, कॉस्टली माने होता है महंगे, प्ले थिंग्स माने खेलने की चीज़ें, कि मैं महंगी खेलने की चीज़ें खोजता हूँ
एंड गैदर माने इकट्ठा करता हूँ, लम्प्स माने ढेले ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, और सोने और चांदी के जो ढेले हैं उनको इकट्ठा करता हूँ। विद वट एवर यू फाइंड यू क्रिएट योर गो ग्लैड गेम्स। लेकिन आप जो हैं वट एवर यू फाइंड, आपको जो भी चीज़ मिल जाए या आप जो भी चीज़ ढूंढ लेते हो, यू क्रिएट, आप उसको क्रिएट माने होता है निर्माण करना, योर ग्लैड गेम। लेकिन आपको कोई भी चीज़ मिल जाए तो आप उससे अपना मतलब खेल बना लेते हो, ऐसा खेल जो उससे खेलने में आपको खुशी हो। तो यहाँ पे लेखक ये कह रहे हैं कि मैं तो हूँ हमेशा ऐसी चीज़ें ढूंढता रहता हूँ जो सोने चांदी मतलब कॉस्टली हो, या मैं सोने चांदी के ढेले इकट्ठे करता रहता हूँ। लेकिन आप इसमें नहीं पड़े हो अभी, आपको तो बस अपने खेल चाहिए, भले ही चाहे आप कोई भी चीज़ आपको मिल जाए, आप उसमें अपना गेम बना लेते हो। आई स्पेंड बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ। उन्होंने कहा मैं अपना जो हूँ अपना टाइम और अपना शक्ति उन दोनों पे खर्च करता हूँ। ओवर थिंग्स आई नेवर कैन ऑब्टेन, जिनको मैं कभी भी ऑब्टेन माने प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। यानी कि यहाँ पे लेखक ये कहते हैं कि मैं अपना टाइम और अपनी शक्ति उन चीज़ों पे में लगा देता हूँ, उन चीज़ों में खर्च कर देता हूँ जिनको आई नेवर कभी नहीं ऑब्टेन प्राप्त कर सकता हूँ। इन माई फ्रेल canoe I struggle to cross the sea of desire. In my frail मैं अपनी कमज़ोर, canoe माने होता है छोटी नाव, अपनी कमज़ोर छोटी नाव से, क्रॉस माने पार करना, स्ट्रगल माने संघर्ष से, द sea of desire माने होता है इच्छाओं का समुद्र। तो मैं अपनी कमज़ोर छोटी नाव से इच्छाओं के समुद्र को क्रॉस करने की, को पार करने का संघर्ष करता हूँ। एंड फॉरगेट और भूल जाता हूँ, दैट कि आई टू एम प्लेइंग अ गेम, कि मैं भी एक खेल रहा हूँ। प्लेइंग माने खेल रहा हूँ, अ गेम माने खेल। तो बच्चों ये थी हमारी पोएम प्ले थिंग्स। इसके राइटर हैं श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो इसमें राइटर यही बता रहे हैं कि जब वो एक बच्चे को देखते हैं कि बच्चा जो है डस्ट में भी कितना खुश है, लेकिन हम बड़े जो हैं हमेशा महंगी चीज़ों को खोजने में डटे रहते हैं, सोने चांदी के पीछे भागते रहते हैं और उसमें अपनी जो इच्छा है उनको खो देते हैं, जिसमें हम खुश रहते हैं उन चीज़ों के बारे में ना जान के, ना सोच के, केवल रुपए पैसे के पीछे सोने चांदी इकट्ठा करने के चक्कर में भागते रहते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी पोएम। बच्चों अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम इसी चैप्टर के एक्सरसाइज को करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय।